अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे, खुशबाश होंगे, फिट फाट होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के दिन हम क्लास 11th मैथमेटिक्स की जो न्यू बुक आई है वहां से एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, कहते हैं कि सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, यानी कि ये जो हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं हमने इनका रियल और इमेजिनरी पार्ट जो हुआ उसको अलग करना है। ब्रैकेट में लिखा हुआ है राइट एज अ सिंपल कम्प्लेक्स नंबर, हमने इनको सिंपल कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखना है, यानी कि इनको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम सीखेंगे कि रियल और इमेजिनरी पार्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो कल का लेक्चर हमारा बेसिक्स था जिसमें हमने पहला क्वेश्चन डिस्कस किया था। तो दोबारा हम कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं जहाँ से हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट्स के बारे में पता चलेगा। ठीक है, तो चलिए जी देखें। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कम्प्लेक्स नंबर के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम सीख लेते हैं किसके बारे में, कम्प्लेक्स नंबर के बारे में। ठीक है, कल के दिन मैंने आपको बताया था कि कम्प्लेक्स नंबर के सेट की अगर बात करें ना तो इसमें जी तरह के एलिमेंट होंगे सच डैट के जी बराबर होगा a प्लस बी एओटा के। ठीक है, और यहाँ पर a और b रियल नंबर से बिलोंग करते थे और यहाँ पे जो i लिखा हुआ है यानी कि इसको एओटा पढ़ते थे और ये स्क्वायर रूट -1 के इक्वल होता था। ठीक है, ये कम्प्लेक्स नंबर्स का सेट था। बच्चे कम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म का होता है z इज इक्वल टू a प्लस बी एओटा की फॉर्म का नंबर होता है कम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे जो a लिखा हुआ है ना, क्या चीज़ a अकेला a, इसको कहते हैं रियल पार्ट ऑफ z। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, रियल पार्ट ऑफ z। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ रियल पार्ट ऑफ z। ठीक है बच्चों, यहाँ पे जो b लिखा हुआ है ना, b को हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, अकेले b को। ठीक है, अकेले b को क्या कहना है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का इमेजिनरी पार्ट। क्योंकि ये z नंबर था तो ये z का रियल पार्ट है और ये z का इमेजिनरी पार्ट है। बच्चों यहाँ पे जो एओटा लिखा हुआ है ना, एओटा को कहते हैं इमेजिनरी यूनिट। ठीक है, इमेजिनरी यूनिट। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो असल में देखें, पूछा गया है यहाँ पे ये क्वेश्चन था कि इनको आपने सिंपल कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखना है, इसको आपने सिंप्लीफाई करना है, यानी कि इसको और इसको हमने सोल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। सादा से सादा करते जाते हैं, इस तरह का हम बना लेंगे इसको। ठीक है, सिंपल कम्प्लेक्स नंबर इस तरह की फॉर्म का बना लेंगे और फिर हम यहाँ से रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करेंगे कि रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। ठीक है बच्चों, तो पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं, वहाँ से हमें अच्छे तरीके से समझ आएगी। ठीक है, क्वेश्चन हम कौन सा ले लेते हैं, क्वेश्चन हम पहले थर्ड पार्ट ले लेते हैं क्योंकि ये आसान है। तो पहले हम तीसरा पार्ट लेते हैं इसका। ठीक है, पार्ट नंबर 3 क्या लिखा हुआ है कि एओटा ओवर 1 प्लस एओटा, ये लिखा हुआ है हमारे पास। ठीक है बच्चों, आप लोगों को पता है कि बटे के नीचे स्क्वायर रूट या एओटा नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से मैं बटे के नीचे से एओटा ख़त्म करूँगा। क्या करूँगा, एओटा ख़त्म करूँगा। तो बटे के नीचे से एओटा ख़त्म करने के लिए हम 1 माइनस एओटा से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी। एओटा को ख़त्म करना है तो जो सिंपल एओटा लिखा होगा उसके साथ की अलामत बदल के मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी। 1 प्लस एओटा लिखा है तो 1 माइनस एओटा से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और 1 माइनस एओटा से डिवाइड भी कर देंगे। ठीक है, तो बच्चों ये देखें कि ऊपर वाली चीज़ ऊपर से मल्टीप्लाई होगी तो ये आ जाएगा एओटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस एओटा, और नीचे वाली चीज़ नीचे वाली से मल्टीप्लाई होगी तो आ जाएगा 1 प्लस एओटा और मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस एओटा। ठीक हो गया। अब ये देखें, जब ये एओटा इस 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो एओटा मल्टीप्लाई बाय 1 एओटा आ गया और माइनस
एओटा मल्टीप्लाई बाय एओटा, तो एओटा का स्केयर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे देखें बच्चों आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था, वो फार्मूला क्या था, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि वो फार्मूला था कि x प्लस वाई हो और साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो x माइनस वाई, तो ये चीज़ इक्वल आ जाती है किसके, एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर के। पहली चीज़ प्लस दूसरी चीज़, पहली चीज़ फिर माइनस दूसरी चीज़। देखिए पहली सेम है, दूसरी सेम है, तो पहली चीज़ प्लस दूसरी चीज़ और पहली चीज़ माइनस दूसरी चीज़, इस तरह दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो पहली का स्केयर माइनस दूसरी का स्केयर आ जाता है। तो अब ये देखिए पहली प्लस दूसरी, पहली माइनस दूसरी, तो ये आ जाएगा पहली का स्केयर माइनस दूसरी का स्केयर। ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी। अब ये देखें बच्चों ऊपर क्या बन जाएगा, एओटा और माइनस ये लिखा हुआ है एओटा स्केयर। क्या लिखा हुआ है, एओटा स्केयर। बच्चों यहाँ पर देखें हमने पढ़ा था कि एओटा किसके इक्वल है, स्केयर रूट माइनस वन के। एओटा इक्वल था स्केयर रूट माइनस वन के। मैं क्या करता हूँ, मैं दोनों तरफ स्केयर ले लेता हूँ। मैंने दोनों तरफ क्या ले लिया, स्केयर ले लिया, तो ये स्केयर रूट से कैंसिल हो गया, तो ये एओटा स्केयर बन गया माइनस वन के। तो बच्चों एओटा स्केयर किसके इक्वल होता है, माइनस वन के। तो एओटा स्केयर की जगह मैं लिख दूंगा माइनस वन, तो ये आ जाएगा माइनस वन। अब ये देखें ये आ जाएगा वन माइनस एओटा स्केयर किसके इक्वल है, माइनस वन के। तो ये आगे सॉल्व करने लगा हूँ, देखें ये बन जाएगा एओटा और माइनस माइनस प्लस वन और बटे में क्या आ जाएगा, वन और माइनस माइनस प्लस वन, तो ये आ जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ, वन को पहले लिख लेता हूँ, एओटा को बाद में। ठीक है, तो एओटा प्लस वन लिख लें या वन प्लस एओटा लिख लें, बात एक ही है। ठीक है, वन प्लस वन कितना हो गया, टू, तो दोनों के बटे अलग कर दें आप, तो ये बन जाएगा वन बाय टू प्लस एओटा बाय टू। तो ये हमने इसको सिंपल फॉर्म में लिख लिया। क्या लिख लिया, सिंपल फॉर्म में। बटे में एओटा नहीं है, एक एओटा वाली चीज़ है, एक सिंपल चीज़ है, यानी कि ये इस फॉर्म में लिख दिया गया। ठीक है, ये ना सिंपल फॉर्म में लिख दिया गया। अब इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वन बाय टू और प्लस एओटा साइड पे लगा देता हूँ, यानी कि इसी तरह लिख सकते हैं। ठीक हो गया बच्चों, आपको नज़र आ रहा है कि नहीं, पहले मैं ये देख लूँ। हाँ, तो थोड़ा सा नज़र आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि जब हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया तो इसका आंसर क्या आ गया, वन बाय टू प्लस वन बाय टू एओटा आ गया। ठीक है, तो आप यहाँ से क्या कहेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा रियल पार्ट। रियल पार्ट, अब ये रियल पार्ट किसका आया है, आपने लिखना है ये रियल पार्ट आया है किसका, इस पूरे नंबर का। तो आप लिखेंगे एओटा बाय वन प्लस एओटा का जो रियल पार्ट आया है वो है वन बाय टू, और इमेजिनरी पार्ट कौन सा आया है, एओटा बाय वन प्लस एओटा का जो इमेजिनरी पार्ट होगा ना वो किसके इक्वल आया है, वो भी वन बाय टू के इक्वल आया है, वो भी वन बाय टू के। तो ये आंसर आ गया। आपने बच्चों यहाँ पर गलती नहीं करनी, कुछ बच्चे इसके साथ एओटा भी लिख देते हैं, एओटा नहीं आएगा, एओटा के साथ वाला नंबर इमेजिनरी पार्ट होता है। तो ये देखें सिंपल हमने क्या किया, अपना क्वेश्चन लिया, बटे के नीचे से एओटा ख़त्म किया, इस फॉर्म में लिख दिया नंबर, और इसमें ये पहला रियल पार्ट होगा, दूसरा इमेजिनरी पार्ट होगा, क्वेश्चन ख़त्म हो गया। बच्चों इसी क्वेश्चन को करने के ना दो तीन मेथड और हैं, चार मेथड और हैं बच्चों। कितने, चार मेथड्स और हैं, लेकिन जितना को आपको पता है, क्योंकि अभी अभी हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की है, तो मैं आपको दो मज़ीद मेथड्स करवाऊंगा। कितने, दो मज़ीद मेथड मैं आप लोगों को करवाने लगा हूँ। तो बाकी और मेथड्स भी हैं, लेकिन उनके बारे में अभी आपको नहीं पता, क्योंकि वो 1.4 1.5 वाली चीज़ें आ जाएंगी ना, उनका यूज़ आ जाएगा। ठीक है, तो जितना हमने चीज़ें पढ़ ली हैं उसके हिसाब से देखेंगे। ये एक मेथड था। ठीक है, ये क्या था, एक मेथड था कि जिसमें हमने इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट निकाल दिया। अब हम सोल्व करेंगे नेक्स्ट इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से। तो चलिए जी, यही क्वेश्चन है हमारे सामने। अब हम इसको किसी और क्वेश्चन से सोल्व करने लगे हैं। सबसे पहले ना हम इसको लेट कर लेंगे कि ये z के इक्वल है। z इज इक्वल टू आ गया एओटा और वन प्लस एओटा। ठीक है, यानी कि ये चीज़ इसके इक्वल आ गई है। अब ये देखें तो इसको लिखेंगे z इज इक्वल टू एओटा को मैंने इस तरह लिख लिया। अब इस चीज़ की पावर ना 1 है, इस पूरी चीज़ की पावर कितनी है, 1 है, और ये ऊपर जाके क्या हो गई, इसकी पावर बन गई बच्चों -1। कितनी पावर बन गई, -1।
अब किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमें फाइंड करना आता है, यानी कि ये क्या है, इसका इन्वर्स फाइंड करना है। तो इसके इन्वर्स का मैंने आपको फार्मूला बताया था, यानी कि 1 प्लस एओटा की पावर -1 है ना। तो इसका मैंने आपको बताया था कि आपने क्या करना है, ये कीमत ए की होती है और ये कीमत बी की होती है, एओटा के साथ वाली। एओटा के साथ 1 लिखा है तो ये बी की कीमत होगी, तो ये चीज़ इक्वल आ जाएगी। फिर अब आप फाइंड करेंगे ए स्क्र प्लस बी स्क्र, तो होता है 1 स्क्र प्लस 1 स्क्र इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 प्लस 1 2 आ जाएगा। तो ये मैंने आप लोगों को फार्मूला सिखाया हुआ है बच्चों, ठीक है। क्या फार्मूला सिखाया हुआ है कि अगर हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना चाहते हैं, यानी कि अगर कम्प्लेक्स नंबर की पावर -1 लिखी हो तो ये इक्वल होता है a ओवर ए स्क्र प्लस बी स्क्र और माइनस बी ओवर ए स्क्र प्लस बी स्क्र एओटा, ये इसके इक्वल होता है, ठीक है। तो a की कीमत कितनी आई है 1, तो ये आ जाएगा 1 ओवर ए स्क्र प्लस बी स्क्र, इसकी कीमत कितनी है 2 है तो 1/2 और माइनस b की कीमत भी 1 है ओवर ए स्क्र प्लस बी स्क्र 2 है, तो ये चीज़ आ जाएगी। तो यानी कि इसकी जगह फिर क्या आ जाएगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा 1/2 माइनस 1/2 एओटा आ जाएगा। अब इस एओटा को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये 1/2 एओटा हो जाएगा। जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये एओटा का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो ये 1/2 एओटा और ये एओटा स्क्वायर -1 होता था, बताया था एओटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। तो ये -1 मल्टीप्लाई बाय माइनस, तो ये बन जाएगा +1/2। तो +1/2 पहले लिख लें और ये बाद में लिख लें, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा, ये रियल पार्ट आ जाएगा, रियल पार्ट, और ये एओटा के साथ ये वाला चीज़ क्या आ जाएगा, इमेजिनरी पार्ट। और यही हमारा क्वेश्चन था कि हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करने थे। ये दूसरा मेथड था, ठीक है, कि बटे के नीचे जो भी नंबर लिखा होगा आप उसको ऊपर ले जाएंगे, पावर -1 हो जाएगी। और पावर -1 कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे आप पहला क्वेश्चन करके आए थे, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करते थे। a की कीमत 1 थी, b की कीमत 1 थी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड किया, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ये फार्मूला होता है, तो ये हमने निकाल लिया, ठीक है। और फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके जवाब आ गया, ठीक है। अब थर्ड मेथड पे चलते हैं बच्चों, अब तीसरे मेथड पे चलते हैं, ठीक है। ठीक है, अब तीसरे तरीके पर चलते हैं। सबसे पहले देखें हमने किसका जवाब निकालना है, हमने इसका जवाब निकालना है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि हमने इसका जवाब निकालना है, किसका, इसका जवाब निकालना है, ठीक है। इसका जवाब हमने निकालना है, ये मेथड नंबर 3 आ गया, हमने इसका जवाब निकालना है। अब इसका जवाब कैसे निकालना है, उन्होंने कहा था राइट एज अ सिंपल कम्प्लेक्स नंबर। हमने इसको सिंपल कम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखना है, और सिंपल कम्प्लेक्स नंबर ये है a प्लस बी एओटा। तो हम इसको लिख देंगे a प्लस बी एओटा, कि हम इस चीज़ को, ये वाली चीज़ बनाना चाहते हैं, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देखें कि ये सारी चीज़ इधर मल्टीप्लाई डिवाइड हो रही है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये बन जाएगा एओटा इज इक्वल टू a प्लस बी एओटा और साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस एओटा। तो ये बन गया एओटा, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, पहले a 1 से मल्टीप्लाई होके a आ गया, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होके कितना प्लस a एओटा आ जाएगा, ठीक है। फिर ये इससे मल्टीप्लाई होके प्लस b एओटा आ गया, और ये इससे मल्टीप्लाई होके प्लस b एओटा का स्क्वायर आ जाएगा। ये यहाँ पे आ गया एओटा इज इक्वल टू ये a। अब देखें एओटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, तो ये -b बन जाएगा, तो ये मैं -b लिख दिया। और इन दोनों में से एओटा कॉमन लूँगा तो क्या आ जाएगा a प्लस बी और मल्टीप्लाई बाय एओटा। इनको भी मैं ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ, देखें ये जी, ठीक हो गया। या आप फिलहाल ऐसे ही रहने दें, ठीक है, रहने दें ऐसे ही। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें एओटा लिखा हुआ है, तो एओटा का 0 प्लस एओटा भी लिख सकता हूँ, क्योंकि किसी भी नंबर में 0 ऐड करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये आ जाएगा a माइनस बी और ये आ जाएगा प्लस a प्लस बी एओटा। बच्चों अब कह लें आप, अपने आपने क्या कहना है, अब आप ये कह लें कि रियल और इमेजिनरी पार्ट को हम कंपेयर करेंगे। देखें ना, आप यहाँ पे लिख दे बाय कंपेयरिंग, आप यहाँ पे लिख दे बाय कंपेयरिंग वी गेट। हम यहाँ पे कंपेयर करने लगे हैं, क्या कंपेयर करने लगे हैं, सादा चीज़ के इक्वल आ जाएगी, और एओटा के साथ वाली चीज़ एओटा के साथ वाली चीज़ के इक्वल आ जाएगी। तो यहाँ से देखें तो a माइनस बी 0 के इक्वल आ जाएगा, तो a माइनस बी इक्वल आ गया 0 के। और यहाँ पर देखें तो a प्लस बी
एयोटा के साथ a प्लस बी लिखा हुआ था वो इक्वल आ गया, एयोटा के साथ 1 है तो 1 के इक्वल आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, एडिंग। नज़र आ रहा है आप लोग को? नहीं, हाँ नज़र आ रहा है। तो हम आगे इसको ऐड कर लेते हैं। इसको आप 1 का नाम दे दें, इसको आप 2 का नाम दे दें। ठीक है, आप यहाँ पे लिख दें बाय एडिंग 1 एंड 2 कह लें। तो इसको 1 2 का नाम दे दें या सिंपल लिख दें बाय एडिंग। तो ये क्या आ जाएगा, a माइनस बी इज इक्वल टू कितना था, 0 था। और ये आ गया a प्लस बी इज इक्वल टू 1, a प्लस बी इज इक्वल टू 1। तो ये माइनस बी प्लस बी 0 हो गया, ये a प्लस ए 2a और इक्वल टू 1 हो गया। तो 2 इधर आगे डिवाइड हुआ तो a की कीमत 1/2 आ गई। ठीक है, अब ये a की कीमत 1/2 यहाँ पे पुट करेंगे। तो a माइनस बी इक्वल टू 0 था, तो a इज इक्वल टू बी हो गया और b की कीमत कितनी थी, 1/2 थी। एक मिनट, तो a इज इक्वल टू बी हो गया। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि a b के बराबर है तो b a के बराबर है। तो यहाँ से b की कीमत कितनी आ गई, 1/2 आ गई। तो असल में देखा जाए तो a क्या था, a रियल पार्ट ऑफ z होता है और b क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z होता है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, आपने लिखना है रियल पार्ट जो आ गया, रियल पार्ट हमारे पास क्या आ गया, रियल पार्ट आ गया 1/2 और इमेजिनरी पार्ट क्या आ गया, इमेजिनरी पार्ट क्या आ गया, वो भी आ गया 1/2। ठीक है, तो ये 3 मेथड्स हैं, इसके अलावा और भी तरीक़ेकार हैं लेकिन वो फिर उसमें पोलर फॉर्म यूज़ होगी। ठीक है, या और मेथड चीज़ें यूज़ होंगी तो वो अभी आपको नहीं पता। जितनी कुछ चीज़ें पता थी या जितनी कुछ सिंपल चीज़ें थी उस लिहाज से 3 मेथड बनते थे, तो मैंने तीनों के तीनों आपको करवा दी हैं। ठीक है, अब हर एक क्वेश्चन को आप तीनों मेथड से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को तीनों मेथड से सोल्व कर सकते हैं। तो लेकिन मैं एक एक मेथड ही करवाऊँगा, आप प्रैक्टिस के लिए जो है ना वो दूसरा यूज़ कर सकते हैं मेथड। ठीक है, बाकी 2 मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। अब इन चीज़ों को मैं रेज कर देता हूँ। ठीक है, डायरेक्ट अब क्वेश्चन पे जाते हैं और क्वेश्चन हम जल्दी जल्दी टैकल करने की कोशिश करेंगे। ये पहला पार्ट अब ले लेते हैं। तो पहला पार्ट क्या है, पहला पार्ट है 2 - 7 एयोटा और डिवाइड में आ जाएगा 4 + 5 एयोटा। ठीक है, सिंपल। ये मुझे तीसरे वाला आसान लग रहा है, आपने देख ले पहले वाला करना है या तीसरे वाला कर ले, दूसरे वाला भी कर सकते हैं लेकिन वो थोड़ा क्रिटिकल हो जाएगा आपके लेवल पे। तो पहला कर लें या तीसरा कर लें। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहला ही करते हैं। ठीक है, तो आप पहला कर लेते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे, इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लेके आने के लिए 4 + 5 एयोटा है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 4 - 5 एयोटा से और डिवाइड भी कर देंगे 4 - 5 एयोटा से, ताकि बटे के नीचे से एयोटा ख़त्म हो सके। ठीक है बच्चों, तो ये आ जाएगा 2 - 7 एयोटा और मल्टीप्लाई बाय 4 - 5 एयोटा और ये आ जाएगा आपके पास 4 + 5 एयोटा और ये आ जाएगा 4 - 5 एयोटा। ये इससे मल्टीप्लाई हो गए 2 × 4, डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, 2 4 बार 8, 2 5 बार 10 और ये माइनस का था तो -10 एयोटा। 7 4 बार 28 और ये माइनस का था, -28 एयोटा। और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और 7 5 बार 35 और एयोटा मल्टीप्लाई बाय एयोटा, एयोटा का स्क्वायर आ गया। और डिवाइड में अगर आप देखें तो दोबारा वही बात कि यही फार्मूला यूज़ होगा क्या कि x - y हो, x + y हो तो किसके इक्वल आ जाता है, x² - y² के। यानी कि पहली चीज़ माइनस दूसरी चीज़ और पहली चीज़ प्लस दूसरी चीज़, तो पहली चीज़ का स्क्वायर माइनस दूसरी चीज़। तो ये लिखा पहली माइनस दूसरी और पहली प्लस दूसरी, तो ये आ जाएगा पहली का स्क्वायर और माइनस दूसरी का स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखें, ये हो गया 8 और -10 और -28। तो देखें तो दोनों माइनस के हैं तो असल में अलामत माइनस ही रहेगी लेकिन ये ऐड होंगे, तो ये -38 एयोटा आ जाएगा और ये कितना बन जाएगा +35 एयोटा स्क्वायर -1 होता है। ठीक है, और ये बन गया 4 का स्क्वायर 16 और -5 का स्क्वायर 25 और ये एयोटा का स्क्वायर आ जाएगा 7। अब ये देखें, ये आ गया 8 - 38 एयोटा और ये -35 हो गया और ये हो गया 16 - 25 और ये एयोटा स्क्वायर -1 हो गया। ठीक है, एयोटा स्क्वायर आपको बताया -1 होता है। 8 - 35
तो 8 में से 35 नहीं निकलते तो माइनस साइन लगा के 35 में से 8 निकालूंगा। तो ये कितना हो गया, 5 गए 3 गए 27 हो गया, 27 27 और ये -38 एयोटा और बटे में क्या आ गया, बटे में आ गया 16 और माइनस माइनस प्लस 25। तो ये बन जाएगा -27 और -38 एयोटा और डिवाइड में क्या आ जाएगा 16 जमा 25 25 35 35 और 6 41, ठीक है। तो 41 आ गया, ये वाली चीज़ आ गई, ठीक है। तो अब हमने इनके बटे लादा कर देने हैं। तो ये आ जाएगा -27/41 और ये आ जाएगा -38/41 एयोटा। तो बच्चों ये रियल पार्ट क्या आ गया, रियल पार्ट क्या आ गया, आप लिखेंगे रियल पार्ट हमारे पास आ गया, रियल पार्ट कितना आ गया -27/41 और इमेजिनरी पार्ट क्या आ गया, आइए मैं लिख देता हूँ, आगे डार लगा देता हूँ। इमेजिनरी पार्ट आ गया बच्चों हमारे पास -38/41 आ गया, ठीक है। तो बच्चों ये हमारे पास इसके आंसर आ गए, ठीक है। तो बाकी दो मेथड से एज अ प्रैक्टिस आप देख सकते हैं। तो चलिए जी अब हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट ये सेकंड क्वेश्चन करते हैं, पार्ट नंबर 2 है। तो पार्ट नंबर 2 देखें तो क्या लिखा हुआ है -2 + 3 एयोटा और होल का स्क्वायर और डिवाइड में आ गया है 1 + एयोटा। तो सबसे पहले तो आप देख लें कि सबसे पहले फार्मूला ओपन करेंगे। तो फार्मूला यहाँ मैं साइड पे ओपन कर देता हूँ, ठीक है, ये वाला इसका स्क्वायर। पहले मैं आपको फार्मूला लिख देता हूँ। फार्मूला बच्चों ये होता है कि x + y होल का स्क्वायर लिखा हो ना, तो ये इक्वल होता है x² + 2xy + y², ठीक है। ये आप इसको सिंपली इस तरह लिख सकते हैं x² + y² और प्लस 2xy आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या चीज़ बन जाएगा, देखिए x की जगह -2 है और y की जगह ये है, तो ये बन जाएगा -2 का स्क्वायर और फिर +3 एयोटा का स्क्वायर और फिर आ जाएगा +2 और -2 a और b, ठीक है। ये x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2x और y, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला, x की जगह ये y की जगह ये आ गया। तो ये -2 का स्क्वायर 4 होता है, कैसे, -2 का स्क्वायर यानी कि -2 × -2 कितना हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया और ये एयोटा स्क्वायर आ गया और 2 बार 4 4 3 बार 12, तो ये 12 एयोटा और ये साथ माइनस था तो माइनस आ गया, तो ये 4। अब ये देखें एयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो ये -1 × प्लस तो -9 हो गया और -12 एयोटा, तो 4 - 9 माइनस का 5 और -12 एयोटा। तो इस फार्मूले को ओपन किया तो ये चीज़ बनी, तो ये चीज़ हमारे पास बन जाएगी क्या, ये बन जाएगी -5 और -12 एयोटा और बटे में आ गया 1 + एयोटा। बटे में से आपको पता है एयोटा को ख़त्म करना है तो मल्टीप्लाई डिवाइड करवा देंगे किससे, 1 - एयोटा से और 1 - एयोटा से, ठीक है। यानी कि ये 1 + एयोटा था, एयोटा को ख़त्म करना था, साइन चेंज किया एयोटा के साथ, मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दिया। अब ऊपर वाली चीज़ ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे वाली नीचे से, तो आ जाएगा -5 -12 एयोटा 1 - एयोटा और ये आ गया 1 + एयोटा और 1 - एयोटा। ये -5 एक बार -5 और माइनस माइनस प्लस 5 एयोटा और ये -12 एयोटा और माइनस माइनस प्लस 12 एयोटा का स्क्वायर। डिवीजन में क्या आ गया देखें, x + y x - y, दोबारा वही फार्मूला x - y और x + y किसके इक्वल होगा, x² - y का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या चीज़ बन जाएगा, 1 का स्क्वायर और माइनस एयोटा का स्क्वायर, ठीक है। इसका स्क्वायर माइनस उसका स्क्वायर आ जाएगा। अब ये देखें ये क्या आ जाएगा बच्चों, देखें ये -5 और 5 एयोटा -12 एयोटा, तो 5 7 12 होता है तो -7 एयोटा आ गया और ये -12 बन जाएगा, ठीक है। एयोटा स्क्वायर -1 होता है ना, तो ये -12 बन जाएगा और बटे में अगर आप देखें तो ये 1 का स्क्वायर 1 हो गया और माइनस एयोटा स्क्वायर -1 होता है तो -1 और -1 प्लस हो गया तो +1 हो गया। अब देखें -5 और -12 तो -17 और ये आ गया -7 एयोटा, बटे में आ गया 2, तो बटे अलग कर दें तो -17/2 और -7/2 एयोटा। तो रियल पार्ट क्या आ गया, ये वाली चीज़ आपकी रियल पार्ट आ जाएगी और ये वाली चीज़ आपकी क्या आ जाएगी, इमेजिनरी पार्ट, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट।
तो ये हमारे पास ये क्वेश्चन भी हमारा सोल्व हुआ, ये भी हो गया। बाकी 2 मेथड से आपको ट्राई कर सकते हैं। अब हम फोर्थ पार्ट पे चलते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए अब हम फोर्थ पार्ट पे चलते हैं, इसके फोर्थ पार्ट पे। अब ये हम डायरेक्ट ही करेंगे ताकि आप लोगों को ये भी तो डायरेक्ट भी तो चीज़ें करनी आए ना, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या लिखा हुआ है? फोर्थ पार्ट लिखा हुआ है 4 प्लस 3 एओटा और होल का स्क्वायर है, और डिवाइड में आ जाएगा क्या? 4 - 3 एओटा। वही बात कि सबसे पहले आप क्या करेंगे? 4 + 3 एओटा होल स्क्वायर निकालेंगे। तो 4 + 3 एओटा होल का स्क्वायर निकालें आप, तो क्या आ जाएगा? 4 का स्क्वायर और प्लस 3 एओटा का स्क्वायर और प्लस 2 × 4 × 3 एओटा, यानी कि x + y होल स्क्वायर, x² + y² + 2xy। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 और ये एओटा स्क्वायर -1 हो के -9 बन जाएगा, ठीक है। और ये कितना बन जाएगा? 4 × 2 = 8, 8 × 3 = 24। तो ये 16 में से 9 गए 7, तो 7 + 24 एओटा। तो ये आ जाएगा हमारे पास ऊपर इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? 7 + 24 एओटा, और डिवाइड में आ जाएगा 4 - 3 एओटा। एओटा को ख़त्म करने से साइन चेंज करके 4 + 3 एओटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब ये ऊपर मल्टीप्लाई होने लगा, देखें 7 4 डायरेक्ट ही करने लगा। अब 7 4 बार 28 और 7 3 बार 21 + 21 एओटा, और फिर 24 4 बार 4 4 बार 16, 4 लगा एक आंसर, 4 2 बार 8 1 9 96 बन जाएगा एओटा। और ये 24 3 बार तो प्लस 4 3 बार 12, 2 लगा 1 3 2 बार 6 और 1 7, 72 एओटा स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। इसको जब 24 को ये 3 एओटा से मल्टीप्लाई करेंगे ना 24 एओटा को, तो ये बन जाएगा। और बटे में क्या आ जाएगा? देखें 4 - 3 एओटा, 4 + 3 एओटा, तो 4 का स्क्वायर -3 एओटा का स्क्वायर बन जाएगा। तो ये बन गया बच्चों 28, और ये 96 और 21, 6 और 1 7 और 9 2 11, 117 एओटा। और ये एओटा स्क्वायर -1 होता है, तो ये -72 बन जाएगा फिर। और बटे में क्या आ गया? 4 का स्क्वायर 16 और -3 का स्क्वायर 9 होता है, और एओटा स्क्वायर -1, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब ये देखें 28 - 72, तो 28 - 72, तो 28 में से 72 नहीं निकलते तो माइनस लगा देंगे, और 72 में से 28 निकाल लेंगे। 12 में से 8 गए 4, और 6 में से 2 गए 6 में से 2 गए तो 4, 44 आ जाएगा, ठीक है। और ये बन गया माइनस कितना? -117 एओटा, और बटे में कितना आ गया? 25 आ गया, ठीक है। तो दोनों के बटे अलग करते हैं, -44/25 और -117 एओटा बटा कितना आ जाएगा? 25। तो रियल पार्ट ये वाली चीज़ आ गई, रियल पार्ट, ठीक है। रियल पार्ट ये वाली चीज़ आ गई, और ये क्या आ गई? इमेजिनरी पार्ट। और इमेजिनरी पार्ट बच्चों हमारे पास ये आ गया, ठीक है। तो 1 मिनट में अपना क्वेश्चन देख लूँ। और बच्चों ये दोनों प्लस के थे, तो यहाँ पे फिर प्लस आना था, ठीक है। और हाँ, यहाँ पे माइनस ही आना था, और ये माइनस का आ जाना था, और ये बच्चों फिर प्लस का ही आना था, ये वाली चीज़, ठीक हो गया। और हाँ, ये बाकी सारे प्लस के आने थे, यानी कि ये 117 बटा ये वाला प्लस का आना था, ठीक है। तो 1 मिनट इसका जवाब मैं फिर भी कंफर्म कर लूँ कि इसका जवाब जो है ना, क्योंकि ये बड़े फार्मूले वाला था, तो इसका जवाब मैं कंफर्म कर लेता हूँ। हाँ, जवाब इसका ठीक आ गया, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की समझ आई होगी। किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन लाजमी पूछिएगा। इसी के साथ इजाज़त दे, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नए लेक्चर के साथ। हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी के साथ अटैच होने के लिए, ज्वाइन होने के लिए आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप में ऐड होने के लिए। तो इसी के साथ इजाज़त दे, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।